हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी। ये महात्मा बुद्ध की कहानी है। हिमवन में कभी दो वानर बंधु रहते थे। बड़े का नाम नंदक था और छोटे का नाम चुलंदक था। वे दोनों वहाँ रहने वाले 80,000 वानरों के मुखिया थे। एक बार वे दोनों वानर बंधु अपने साथियों के साथ कूदते फांदते किसी दूरस्थ वन में चले गए, मतलब कहीं दूर घूमने वगैरह वन में, और अपने साथियों के साथ नए नए फलों का आनंद लेते रहे। उनकी बूढ़ी माँ भी थी जो वृद्धावस्था में कूद फांद नहीं कर सकती थी, इसलिए वह हिमवा के वन में ही रहा करती थी। बच्चों को होता है ना कि हम दूर घूमते फिरते, वो कहीं खेलते खेलते कहीं दूर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी माँ बहुत बूढ़ी थी और वो उनके साथ जा नहीं सकती थी, तो वो वहीं हिमवन में ही रह गए। वह दोनों वहाँ रह करती थी और अपनी माता का वह भरपूर ध्यान रखते थे। अतः वह नए वन से भी अपने अनुचरों के हाथों अपनी माता के लिए फल आदि बेचते रहते थे। कुछ दिनों बाद जब दोनों वानर बंधु हिमवा स्थित अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी माता को, जब कुछ टाइम हो गया तो उन्होंने अपनी माता को देखा कि वो काफ़ी दूर से जब आए, तो उन्होंने अपनी माता को देखा कि वो काफ़ी, क्या कहते हैं उसको, काफ़ी, अपनी माता को कंकाल रूप में पाया। हाँ, वह बिल्कुल हड्डी की ठठरी बन चुकी थी। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उनके द्वारा भेजे गए फल भी उस बूढ़ी और रुग्ण माता तक नहीं पहुँचे थे, क्योंकि हो सकता है जिसके हाथ दिए हों वही खा जाते हों। वो हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा हुआ कि साथी बंदरों ने फल वही वो ना रास्ते में ही चट कर लिए थे। अपनी माता की दयनीय दशा को देखकर उन दोनों बंदरों ने शेष बंदरों से दूर रहना उचित समझा कि ये तो हमने जो अपनी माँ के लिए भेजा ये वही खा गए, और अपनी माता के साथ एक नए स्थान पर डेरा डाला कि वहाँ से वो निकल के कहीं और चले गए जहाँ उनका पीछा कोई भी ना कर सके। कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें अलग कर ही देती हैं, चाहे मित्रता हो, जो मर्जी हो। एक दिन उस वन में एक शिकारी आया। उसे देखते ही दोनों वानर पेड़ के घने पत्तों के पीछे छुप गए, किंतु उनकी वृद्ध माता, जिसे आंखों से भी कम दिखता था, उस व्याध को नहीं देख सकती थी कि कौन है कौन नहीं। व्याध एक ब्राह्मण था जो कभी तक्षशिला के विश्वविख्यात गुरु तक्षशिला के विश्वविख्यात गुरु थे। अब ऐसा होता है कि हम कभी घर से बाहर दूर जाना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, तो हमने बड़े बुजुर्गों को कभी कभी साथ भी ले जाते, कभी नहीं भी ले जा सकते। विश्वविख्यात गुरु प्राचार्य का छात्र रह चुका था, किंतु अपने अवगुणों के कारण वह वहाँ से निकाला जा चुका था। जैसे ही व्याध की दृष्टि बंदरिया पर पड़ी, उसने उस पर तीर से मारना चाहा, क्योंकि सबसे कमज़ोर जो आपका सबसे कमज़ोर शिकारी होता है, शिकार उसका ही पहले शिकार करता है। उसको लगा कि वो नहीं देख सकते, न भाग सकती है, न कूद सकती है, न चल सकती है, न देख सकती है। तो उसके बाद जो वानर बंधु थे उन्हें अपनी माता के प्राणों की रक्षा के नंदक कूदता हुआ व्याध के सामने आ खड़ा होता है और कहता है, हे व्याध, तुम मेरे प्राण ले लो मगर मेरी माता का संहार ना करो। व्याध ने नंदक की बात मान ली और एक ही तीर में उसे मार डाला। दुष्ट व्याध ने नंदक तो दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उसने शायद उसकी माता को भी उल्लंघन करा और हो सकता है उसकी माता को भी मार दिया हो। आगे हम पढ़ते हैं। फिर बूढ़ी मरकटी पर तीर का निशाना लगाना चाहा कि उसको भी मार दिया और उसका कहना भी नहीं माना। इस बार छोटा भाई चुलंदक कूदता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। बड़े भाई को तो उसने मार दिया, उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी अपनी माँ के बदले, लेकिन उसने उल्लंघन किया उस व्याध ने। फिर दूसरा भाई आया, उसने भी अपने भाई की तरह व्याध से कहा, हे व्याध, तो मेरे प्राण ले ले मगर मेरी माता को ना मार।
व्याध ने कहा, उसने पहले ही उल्लंघन कर चुका था, फिर वो धोखा करता। व्याध ने कहा ठीक है ऐसा ही करूँगा, और देखते ही देखते उसने उसी तीर से चुलंदक को भी मार डाला, मतलब दोनों भाइयों को मार डाला, और अब वचन भी उनसे ले लिया। फिर अपने वचन का पालन ना करते हुए, वही उल्लंघना करते हुए, उसने अपने तरकश से एक और तीर निकाला और बूढ़ी मरकटी को भी भेद डाला, मतलब जो उनकी माँ थी वानर बंधुओं की, तो उनको तीनों को मार दिया। 3 बंदरों का शिकार कर व्याध बहुत खुश हो गया कि मैंने शिकार करा है। लेकिन असहाय व्यक्ति को मारने से तो कहीं व्यक्ति है चाहे जानवर कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने एक ही दिन में उनका शिकार किया था। यथाशीघ्र वह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। मैं ये करके आया हूँ, मैं वो करके आया हूँ, ये चीज़। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंच रहा था, उसे सूचना मिली कि एक व्रजपात से उसका, व्रजपात एक शहर का नाम है, इसमें उसका घर ध्वस्त हो चुका है जहाँ वो रहता था, और उसके परिवार वाले भी मारे जा चुके हैं। अब दूसरे के परिवार को नाथ मार के आए तो अपना परिवार बचेगा। फिर भी विस्मय और उन्माद में दौड़ता हुआ वह अपने तीर शिकार व अपने कपड़ों तक छोड़ जैसे ही अपने जले हुए घर में प्रवेश किया तो एक जली हुई भैंस भरभरा कर गिर गई। मतलब एकदम से सुन्न हो गया। अब आप दूसरे को मार के आए हो तो आपके साथ भी तो कुछ बुरा होगा ना, जैसी करनी वैसी भरनी। और उसके तहत उसके घर का छत बड़ा भाग ठीक उसके सिर पर गिर गया, जो एक धधवास सा पिल्लर बोलते हैं उसको। तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कुछ लोगों ने उपयुक्त घटना चक्र का आंखों का वृत्तांत सुनाया। उनका कहना था कि ज्यों ही व्याध ने अपने घर में प्रवेश किया, धरती फट गई। बुरा काम करके आया था तो ये तो भगवान हम लोगों को या सामने वाले को नहीं पता, लेकिन ईश्वर को तो पता था वो क्या करके आया। मतलब जैसे भी अपने घर में प्रवेश करता है, वो धरती फट गई और उसमें से आग की भयंकर लपटें उठी, जिसमें वह स्वाहा हो गया, मतलब भस्म हो गया अपने घर में ही। उसका परिवार भी जल गया, वो भी भस्म हो गया। मरते वक्त उसने तक्षशिला के गुरु की यह बात अवश्य दोहराई थी कि अब आती है याद मुझे गुरुदेव की वह शिक्षा अपने गुरु की कि और करो नहीं कभी ऐसा जिससे पश्चाताप की अग्नि में पड़े तुम्हें जलना। अब हम दूसरे के लिए अगर कुआं खोदते हैं तो उसमें हमें भी गिरना पड़ता है। उस समय तो हमें कुछ नहीं पता चलता, लेकिन किसी न किसी रूप में। धन्यवाद। उस समय तो हमें कुछ नहीं पता चलता, लेकिन हम भी उसका भोगते, कष्ट भोगते जब हम दूसरे का बुरा करते हैं। धन्यवाद।